संजय बोले, करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न ही स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा? हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या वे हमको जीते। इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है। अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए, तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। संजय बोले, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं। अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। हे पुरुषर्भ, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तू इस अविनाशी तत्व को जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोध गम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि ये आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही ये उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है।
शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मे और अव्यय स्वरूप को जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है, इसलिए ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक ही क्या करना। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से सुनता है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। हे भारत, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य है जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। यदि तू इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करता है, तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को कहते रहेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी योद्धा तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते थे, वे ही तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो जा और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस कर्म योग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और ना ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाभय से रक्षा होती है। हे कुरु नंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की और अनंत होती है। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है।
वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग, जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। हे अर्जुन, तू वेद के तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत तत्व में स्थित होकर योग क्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। संभाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, संबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है। इसलिए तू संबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। संबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। संबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और जो आसक्ति भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्म योगी अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों से विषयों को हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। हे कौन्तेय, प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से
बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जब सब प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार वासना और ममता रहित होकर विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। इसे प्राप्त कर कोई कभी मोहित नहीं होता। यदि अंत काल में भी इसी स्थिति में स्थिर रहे तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।